अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गणित गुरुकुल में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अप्रॉक्सीमेशन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे पिछले कुछ लेक्चर्स में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कुछ टॉपिक्स जैसे रेट मेजरर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ये चैप्टर आता है अप्रॉक्सीमेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए रूट 36 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, तो आप बता सकते हो इट इज 6। अगर आपसे पूछा जाए 25 टू द पावर 1/2 क्या होता है, तो आप बता सकते हो 5। अगर आपसे पूछा जाए 125 का पावर 1/3 क्या होता है, आप बता सकते हो 5। ठीक है, बट अगर इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके आपसे ये पूछा जाए कि बताओ रूट 36.7 कितना होता है, क्या ये बताना इतना इजी है? नहीं। सेम वे में 26 का पावर 1/2 क्या है, ठीक है, नहीं बता सकते हम इजीली। 37 का पावर 1/5 क्या है, नहीं बता सकते हम। ठीक है, तो इस तरह की जो वैल्यूज हैं जिनकी डायरेक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है, डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते हैं, तो डेरिवेटिव्स का यूज करके हम उनके अप्रोक्सीमेट वैल्यू को इस एक्सरसाइज में फाइंड करेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे और ये चैप्टर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं जिसे हम लिख लेते हैं। उसी स्टेप के अकॉर्डिंग, उसी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको ध्यान देना है स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में आपको करना क्या है, आइडेंटिफाई द फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का यूज करना है तो फंक्शन तो हमें रहना चाहिए, तब जाके हम कर पाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी हम साथ में ले लेते हैं और उसी अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आपको फाइंड करने दिया है अंडर रूट 25.02। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आइडेंटिफाई द फंक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा कि ये कैसा फंक्शन है, अंडर रूट फंक्शन है ना, तो हमें क्या करना है, y इक्वल्स टू रूट एक्स ले लेना है। ठीक है, फंक्शन हमें निकालना है। तो फंक्शन अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन रहता तो इसके अकॉर्डिंग y इक्वल्स टू क्या हो जाता, x का पावर 1/2 हो जाता। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता, y इक्वल्स टू x का पावर 1/3 हो जाता। तो जस्ट हम क्या करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, उस अकॉर्डिंग हम फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 है अकॉर्डिंग टू फंक्शन फाइंड परफेक्ट x। ठीक है, अब जो फंक्शन है, जो क्वेश्चन है, उसमें आपको ध्यान देना है। ठीक है, आपको रूट निकालना है किसका, 25.02 का। तो इसमें से वो कौन सी संख्या होती है जिसका रूट आपको निकालना आता है, नियरेस्ट। तो 25 का आपको आता है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, x का वैल्यू को 25 ले लेंगे। ठीक है, और बाकी जो बच गया, कौन बच गया, 0.02, उसको हम ले लेंगे डेल्टा x। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन गिवन रहता है अंडर रूट 36.7 फॉर एग्जांपल। तो इस केस में हम x को ले लेते 36, क्योंकि 36 का रूट हमें पता है ना। ठीक है, और डेल्टा x क्या हो जाता है, 0.7 हो जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपको निकालने का रहता 28 टू द पावर 1/3। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते, इस केस में 27 जो है हमारा, उसका 1/3 हमें पता है ना। तो इस केस में x का वैल्यू क्या हो जाता, 27 हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है कि x का वैल्यू हम कौन सा लेंगे, जो परफेक्ट x होगा। ठीक है, जो नियरेस्ट उस फंक्शन को हम निकाल सकते हैं, उसको हम x ले लेंगे और बाकी बची हुई चीजों को डेल्टा x। मतलब x प्लस डेल्टा x का कंप्लीट वैल्यू जो है वो हमारा जो क्वेश्चन है वो आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, डेल्टा y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx फाइंड करेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। अब ये क्या है,
फंक्शन x प्लस डेल्टा एक्स क्या है आपके पास 25.02 माइनस एफ एक्स। एफ एक्स कौन है 25 है। ठीक है, जस्ट ये एल्गोरिदम है। अब फंक्शन मतलब हमारा यही हमारा एफ एक्स है ना। फंक्शन तो रूट एक्स है, एफ एक्स था तो रूट एक्स हुआ, एफ ऑफ दिस है तो मतलब ये रूट 25.02 होगा। इन द सेम मैनर ये रूट एक्स था तो एक्स हुआ, 25 है तो रूट 25 हो जाएगा डेल्टा वाई का वैल्यू। ठीक है, ये तो एज इट इज, इसका वैल्यू तो हमें फाइंड करना है एंड रूट 25 इज 5। तो यहां से क्या हो जाएगा, रूट 25.05 इक्वल्स टू डेल्टा वाई प्लस 5 हुआ। इसको इक्वेशन 1 कैरी करना है क्योंकि हम डेल्टा वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। अब हम चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, हमें एक बहुत ही इजी फॉर्मूला है वो याद रखना है। वो क्या है, डेल्टा वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हमारा कौन है, रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स हमने पुट कर दिया इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का वैल्यू भी हमारे पास है 0.02, हमने वो पुट कर दिया। अब बताओ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स यानी एक्स टू द पावर 1/2, दैट इज पावर पहले सामने आता है एंड एक्स हाफ माइनस 1, दैट इज 1/2 एक्स टू द पावर माइनस हाफ 1/2 रूट एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन हमने लिख दिया इंटू 0.02। 1/2 रूट एक्स का वैल्यू कितना लिया है हमने 25 ना, तो 25 पुट कर दिया इंटू 0.02। तो ये क्या आ गया 1/2 इंटू 5 0.02, दैट इज 0.02 बाई 10 कितना आ गया 0.002। ये किसका वैल्यू आ गया, डेल्टा वाई। अब इक्वेशन 1 में देखो क्या था, इक्वेशन 1 में था रूट 25.02 इक्वल्स टू डेल्टा वाई प्लस 5 एंड डेल्टा वाई का वैल्यू कितना आ गया है 0.002 प्लस 5, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 5.002। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था ना। ये हो गया हमारा स्टेप 5 जिसमें हमें दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसी एल्गोरिदम में हम क्या कर सकते हैं, सारे वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। ओके, इन द सेम मैनर हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको वैल्यू फाइंड करना है 15 टू द पावर 1/4 का। ठीक है, 15 टू द पावर 1/4। अब हमें ध्यान देना है कि सबसे पहले स्टेप 1 हमारा क्या था, आइडेंटिफाई द फंक्शन। तो फंक्शन तो चलो हमें पता चल गया एफ एक्स, यानी y का वैल्यू क्या है x टू द पावर 1/4 है, जो रहता है उसी अकॉर्डिंग हम लेते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में था कि हमें जो है परफेक्ट x को फाइंड करना है। तो आप 15 के आसपास सोचो कि वो कौन सा नंबर है जिसका पावर 1/4 हम निकाल सकते हैं। वो नंबर है 16, क्योंकि 16 का पावर 1/4 आप करोगे तो 2 आंसर आएगा ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, तो 2 का पावर 4 ये 16 होता है। तो इसका मतलब हमें जो x परफेक्ट x लेना है वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब x प्लस डेल्टा x, ये तो कंप्लीट हमारा क्वेश्चन होना चाहिए, यानी 15 होना चाहिए। तो यहां से डेल्टा x अगर हम निकालेंगे तो 15 माइनस एक्स, दैट इज 15 माइनस 16, मतलब डेल्टा x का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया। ये भी हमें फाइंड करके रखना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या था हमारा, डेल्टा y फाइंड करना था, जो कि क्वेश्चन था एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, मीन्स एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मतलब 15 माइनस एफ ऑफ 16। एफ ऑफ 15, एफ एक्स था तो एक्स टू द पावर 1/4 हो गया, एफ ऑफ 15 है तो 15 टू द पावर 1/4 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 16 टू द पावर 1/4। ये हो गया हमारा डेल्टा वाई का वैल्यू। तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा 15 टू द पावर 1/4 माइनस 16 टू द पावर 1/4 इज 2। ठीक है, तो यहां से अगर हम 15 टू द पावर 1/4 फाइंड कर ले तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई प्लस 2 हो जाएगा, इक्वेशन 1, क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब एक जो फॉर्मूला था डेल्टा वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई हमारा क्या है एक्स टू द पावर 1/4,
इंटू डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है -1, ठीक है। नाउ x टू द पावर 1/4 का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रही हूँ 1/4 x टू द पावर 3/4 इंटू -1, तो ये क्या हो गया 1/4 16 टू द पावर 3/4 इंटू -1, ये आ गया 1/4 16 टू द पावर 3/4, पहले तो 16 टू द पावर 1/4 हम फाइंड कर लेते हैं, दैट इज 2, उसका पावर अब 3 रह जाएगा, तो 1/4 2 का पावर 3 8 इंटू -1 दैट इज -1/32 एंड -1/32 का वैल्यू होता है -0.03125, ठीक है। चलो इसका वैल्यू हमें मिल गया। अब इक्वेशन 1 से फ्रॉम 1 क्या है 15 टू द पावर 1/4 इक्वल्स टू डेल्टा वाई प्लस 2 है ना, ठीक है। तो डेल्टा वाई हमारा कितना आ गया -0.03125 प्लस 2, ठीक है। दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.96875 विच इज द आंसर फॉर 15 टू द पावर 1/4, ठीक है। ओके, इन द सेम मैनर हम एक और लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। मान लो हमें फाइंड करना है 1.2.002 टू द पावर 2, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 2.002 का स्क्वायर, इस वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द फंक्शन, तो फंक्शन यानी y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या हो जाएगा, इसमें 1 बाई समथिंग का स्क्वायर है ना, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। अब परफेक्ट नंबर 2.002 में परफेक्ट कौन है, 2 है, तो उसको हमने ले लिया, तो बाकी जो बचा वो डेल्टा एक्स हो गया, 0.002 डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डेल्टा वाई फाइंड करना है, जो कि क्या होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स था तो 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ये है तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। x ये है, डेल्टा x ये है, तो x प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.002 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2.002 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, डेल्टा y इक्वल्स टू, हमें फाइंड ये करना है, तो इसे हम एलएचएस में रखते हैं, 002 का स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा y प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर इज 4, तो डेल्टा y प्लस 1/4 इज 0.25, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, डेल्टा y फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला था dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ y, y देखो क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स, 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है -2 बाई एक्स क्यूब इंटू डेल्टा एक्स, तो -2 बाई एक्स क्यूब यानी 2 का होल क्यूब इंटू 0.002, इसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, -2 बाई 2 क्यूब 0.002 पॉइंट हटाते हैं, ये 2 एंड 2 कैंसिल कर दिया, 2 2 को, तो हमारे पास क्या बच गया 1/2000 जो कि होता है -0.0005, ठीक है। तो डेल्टा y अब हमें मिल चुका है, हमें क्या करना है, अब इसमें पुट कर देना है, तो फ्रॉम 1 डेल्टा y इक्वल्स टू 1 बाई 2.002 का स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा y प्लस 0.25, तो डेल्टा y का वैल्यू देखो कितना आ गया -0.0005 आया ना, प्लस 0.25, और फर्दर इसको सॉल्व करने पर आएगा 0.2495, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड सा था, 2.002 का स्क्वायर था, जिसे हमें क्या करना था, अगर नॉर्मली हमें अप्रोक्सीमेशन नहीं आता तो हम क्या करते, पहले इसको स्क्वायरिंग करना पड़ता, देन उसको डिवाइड करना पड़ता 1 से, तब जाके हमें ये आंसर मिल पाता, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट था, बट डेरिवेटिव्स का यूज करके हम इजीली इस तरह से अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल discuss some more topics about application of derivatives. Thank you. Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel Ganit Gurukul.